आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी, ठगनी बुढ़िया की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पीपलिया नाम का एक गांव था जहां लोग बहुत ही सीधे सादे और मेहनती थे। किसान खेतों में पसीना बहाते, बुजुर्ग चौपाल पर हुक्का पीते, बच्चे गलियों में खेलते और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली रहती। सब कुछ शांत और व्यवस्थित था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन गांव में एक अजनबी बुढ़िया आ गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में अजीब सी चमक थी और पीठ पर एक गठरी लदी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और कहां से आई है। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आकर्षण था। वह धीरे धीरे लाठी के सहारे चल रही थी, मानो बहुत थकी हुई हो। गांव के प्रवेश द्वार पर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपनी गठरी रखी और आराम करने लगी। गांव के कुछ लोग उसे देखने लगे। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों में से एक, लखन काका ने पूछा, कौन हो अम्मा? बुढ़िया ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ बेटा, बहुत दिनों से सफर कर रही हो। अब थोड़ी देर रुकने का मन है। अगर आप लोग इजाजत दें तो इस गांव में कुछ दिन बिता लो। गांव के लोग सरल स्वभाव के थे, किसी अजनबी को यूं ही मना करना उनकी आदत नहीं थी। लखन काका ने बाकी बुजुर्गों से सलाह की और फैसला हुआ कि बुढ़िया को गांव में रहने दिया जाए। कुछ ही दिनों में बुढ़िया गांव वालों के बीच घुल मिल गई। वह बहुत मीठा बोलती थी और सबकी मदद करने को तैयार रहती थी। अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती तो वह वहां पहुंच जाती। खासकर गांव की औरतों और बच्चों को तो वह अपनी बातों से मोह लेती थी। वह तरह तरह की कहानियां सुनाती, जिनमें सोने चांदी के खजाने, राजाओं की गुप्त सुरंगें और पुराने जमाने के रहस्यमय किस्से होते। गांव के बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते और उसकी कहानियां सुनकर दंग रह जाते। धीरे धीरे वह गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन एक अजीब बात थी, उसके पास हमेशा पैसे होते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह पैसे कहां से लाती है। वह किसी के सामने पैसे निकालती नहीं थी, लेकिन जब भी कोई जरूरतमंद होता तो उसकी मदद जरूर करती। गांव वालों ने उसे दयालु अम्मा कहना शुरू कर दिया, पर हर कहानी के पीछे एक छिपा हुआ सच होता है। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग रामनाथ की तबीयत बिगड़ गई। बुढ़िया खुद उनके घर गई और अपनी गठरी में से एक पोटली निकाल कर दी। इसे पानी में घोलकर पी लो, ठीक हो जाओगे, उसने कहा। रामनाथ ने जैसे ही वह दवा दी, उनका दर्द कुछ ही घंटों में गायब हो गया। यह देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि बुढ़िया के पास कोई चमत्कारी शक्ति है। अब गांव में जो भी बीमार होता वह बुढ़िया के पास जाता। वह अपनी गठरी में से जड़ी बूटी निकालती और बीमार को देती और अजीब तरह से वह ठीक भी हो जाता। लेकिन कुछ लोगों को उस पर शक था। गांव के एक युवा मोहन, जो शहर से पढ़कर आया था, उसे यह सब अजीब लग रहा था। ये अम्मा जितनी भोली दिखती है उतनी हो सकती है क्या? उसने अपने दोस्त सुरेश से कहा। सुरेश को भी यह अजीब लग रहा था, लेकिन गांव के बाकी लोग तो बुढ़िया को देवी की तरह मानने लगे थे। अगर हम इस पर शक करेंगे तो गांव वाले हमें ही गलत समझेंगे, सुरेश ने कहा। फिर एक रात अजीब घटना हुई। गांव का एक व्यक्ति जो बुढ़िया की दी हुई दवा लेकर सोया था, सुबह होते ही लापता हो गया। उसके परिवार वाले परेशान हो गए। गांव भर में खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात को किसी को बुलाने की आवाजें सुनी थी। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। मोहन और सुरेश को शक और गहरा हो गया। हमें इस बुढ़िया पर नजर रखनी होगी, मोहन ने ठान लिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि बुढ़िया सबकी चहेती बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी कहानियों और चमत्कारों में इतने डूब चुके थे कि उन्हें किसी भी बात पर शक नहीं होता था। लेकिन मोहन और सुरेश ने तय कर लिया था कि वे इस रहस्यमयी बुढ़िया की सच्चाई पता करके रहेंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन और सुरेश ने बुढ़िया के घर की तरफ रुख किया। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या देखने वाले हैं, लेकिन इतना तय था कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। गांव पिपलिया में ठगनी बुढ़िया का असर बढ़ता जा रहा था। उसकी मीठी बातें, रहस्यमयी कहानियां
और चमत्कारी जड़ी बूटियों ने गांव वालों को पूरी तरह से मोह लिया था। कोई उसे देवी का अवतार मान रहा था तो कोई उसे एक महान ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बुढ़िया अब केवल बीमारियों की दवा ही नहीं देती थी, बल्कि उसने धीरे धीरे गांव वालों को सपने दिखाने भी शुरू कर दिए। वह लोगों को बताने लगी कि उनके पूर्वजों का छुपाया हुआ खजाना गांव के आसपास कहीं दफन है। उसकी कहानियों में ऐसे ऐसे मोड़ होते थे कि हर कोई उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। एक दिन वह गांव के सबसे गरीब किसान रघु के पास गई। रघु का घर टूटा फूटा था, फसल ठीक से नहीं उगती थी और घर में खाने के भी लाले पड़े थे। बुढ़िया ने उसे देखकर लंबी सांस भरी और धीमे स्वर में बोली, बेटा, तेरी हालत देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन चिंता मत कर, तेरा भाग्य बदलने वाला है। रघु ने हैरानी से पूछा, कैसे अम्मा? बुढ़िया ने उसकी हथेली पकड़ी और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने कुछ बुदबुदाया, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तेरे दादा के दादा ने यहाँ बहुत साल पहले एक खजाना छुपाया था। वे इसे किसी को बताना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद यह रहस्य छुपा रह गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह खजाना तुझे मिले। रघु की आंखें चमक उठी। वह वर्षों से गरीबी में जी रहा था और अब अचानक यह सुनकर उसकी उम्मीदें जाग उठी। अम्मा, कहाँ है वह खजाना? बुढ़िया ने एक हल्की मुस्कान दी और बोली, मैं तुझे बता सकती हूँ, लेकिन इस रहस्य को सिर्फ तुझे और मुझे ही जानना चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो यह खजाना श्राप बन जाएगा। रघु अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। बुढ़िया ने धीरे से कहा, लेकिन खजाना निकालने के लिए मुझे कुछ अनुष्ठान करने होंगे और उसके लिए थोड़े बहुत सोने चांदी की जरूरत होगी। रघु के पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के गहने निकालकर बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया ने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द वह कई गुना ज्यादा धन वापस पा लेगा। यह खेल सिर्फ रघु के साथ नहीं था। धीरे धीरे गांव के कई और लोगों को बुढ़िया ने ऐसे ही सपने दिखाने शुरू कर दिए। किसी को बताया कि उसके पुरखों की आत्माएं उसे बुला रही है, किसी को कहा कि उसके घर के नीचे एक गड़ा हुआ खजाना है। लोग उसके कहे अनुसार अपनी जमा पूंजी निकालकर अनुष्ठान करवाने लगे। गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर जगन्नाथ भी इस चक्कर में पड़ गया। बुढ़िया ने उसे बताया कि उसके पूर्वजों का खजाना कुएं के नीचे दफन है, लेकिन उसे निकालने के लिए उसे सोने की ईंटें कुएं में डालनी होंगी ताकि वे मूल खजाने के साथ मिलकर फिर से बाहर आ सकें। ठाकुर ने बुढ़िया की बातों पर यकीन करके सोने की ईंटें कुएं में डाल दी, लेकिन अगले ही दिन कुआं अचानक सूख गया और सोने की ईंटें भी गायब हो गईं। बुढ़िया ने कहा कि यह देवताओं की इच्छा थी और ठाकुर चुप रह गया। इसी बीच मोहन और सुरेश चुपचाप इस सब का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने पैसे और गहने खोते जा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे बुढ़िया का पीछा करेंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन और सुरेश ने बुढ़िया के घर की ओर रुख किया। उन्होंने देखा कि बुढ़िया घर के अंदर अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और व्यक्ति था जो शायद कोई बाहरी आदमी था। मोहन ने सुरेश को धीरे से इशारा किया और वे खिड़की के पास जाकर छिप गए। अंदर से बुढ़िया की आवाज आ रही थी, हमने अब तक अच्छा काम किया है। गांव के लोग पूरी तरह से हमारे बस में आ चुके हैं। अब अगला शिकार हमें सावधानी से चुनना होगा। सुरेश के कान खड़े हो गए। मतलब ये और भी लोगों को ठगने की योजना बना रही है, उसने सोचा। मोहन ने धीरे से फुसफुसाया, हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, लेकिन ये मत भूल, ये कोई साधारण ठग नहीं है। इतना कहते ही बुढ़िया की आवाज आई, कौन है वहां? मोहन और सुरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वे पकड़े जाने वाले थे? क्या बुढ़िया को उनके इरादों का पता चल गया था? मोहन और सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। बुढ़िया की आवाज सुनकर वे खिड़की के पास ही जम गए। उनकी सांसें थमी हुई थी। अंदर से लकड़ी की कुर्सी के सरकने की आवाज आई और फिर पैरों की आहट। बुढ़िया दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। मोहन ने सुरेश की कलाई पकड़ी और फुसफुसाया, अब हिले तो पकड़े जाएंगे। सुरेश ने सहमति में सिर हिलाया। दरवाजा चरमराया और फिर हल्का सा खुला। बुढ़िया ने बाहर झांका। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में संदेह था। उसने इधर उधर देखा,
लेकिन बाहर अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। तो उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते हुए वह बड़बड़ाई, मुझे भ्रम हुआ होगा। मोहन और सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन वे समझ गए थे कि अब और सतर्क रहने की जरूरत है। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रघु, जो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के सारे गहने बुढ़िया को सौंप चुका था, अब परेशान था। उसने बुढ़िया से पूछा था कि खजाना कब मिलेगा, लेकिन बुढ़िया हर बार नई कहानियां सुनाकर उसे टाल देती थी। उस दिन भी जब रघु बुढ़िया के पास पहुंचा तो बुढ़िया ने कहा, खजाना तो मिलेगा बेटा, लेकिन तुझे परीक्षा देनी होगी। जिस पर देवताओं की कृपा होती है वही इस परीक्षा में सफल होता है। रघु ने अधीरता से पूछा, कैसी परीक्षा अम्मा? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, तुझे नदी किनारे जाकर 7 रातें बिना खाए पिए ध्यान करना होगा। अगर देवता तुझसे प्रसन्न हुए तो वे स्वप्न में तुझे खजाने का स्थान बता देंगे। रघु उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसे डर था कि कहीं यह सब धोखा तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वह इतनी दूर आ चुका था कि अब लौटना भी मुश्किल था। घर में पहले ही खाने को कुछ नहीं था, अब अगर कुछ और समय बीत गया तो उसकी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। रघु परेशान था, लेकिन गांव में और लोग भी बुढ़िया के मायाजाल में फंसते जा रहे थे। ठाकुर जगन्नाथ, जो पहले ही अपनी सोने की ईंटें कुएं में डाल चुका था, अब और भी उलझ गया था। उसने बुढ़िया से अपनी संपत्ति वापस पाने की गुहार लगाई, लेकिन बुढ़िया ने कहा, जो देवताओं को अर्पित हो गया वह लौट नहीं सकता। ठाकुर का गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। बुढ़िया की तरफ से गांव में एक ऐसा डर फैल चुका था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच मोहन और सुरेश ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि बुढ़िया के खिलाफ सीधे कुछ करना संभव नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग ही उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक नई चाल चली। मोहन ने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलकर एक अफवाह फैलानी शुरू की। वह हर जगह कहने लगा कि उसे रात में सपना आया था, जिसमें गांव के देवता ने कहा कि बुढ़िया का असली रूप कोई साधारण इंसान का नहीं, बल्कि एक मायावी शक्ति का है, जो गांव के लोगों को धोखा दे रही है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग जो पहले ही बुढ़िया की बातों से निराश हो चुके थे, अब इस नई अफवाह पर विश्वास करने लगे। लेकिन बुढ़िया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह खुद गांव के चौपाल में आई और अपनी रहस्यमयी आवाज में बोलने लगी, सावधान रहो, जब भी किसी महात्मा या संत का प्रभाव बढ़ता है तो कुछ लोग उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। उसकी बातों का असर हुआ और गांव के लोग फिर से उसके पक्ष में आ गए। लेकिन मोहन और सुरेश अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बार बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात को वे चुपचाप बुढ़िया के घर के पास जा छिपे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया किसी आदमी से चोरी छिपे बातें कर रही थी। बुढ़िया ने कहा, अब हमें जल्द से जल्द गांव छोड़ना होगा। बहुत ज्यादा माल इकट्ठा हो गया है, अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुरेश ने मोहन की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, इसका मतलब यह सच में ठग है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल था, कैसे? मोहन और सुरेश बुढ़िया की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अंधेरे में छिपकर वे हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। बुढ़िया का साथी धीरे से बोला, लेकिन हम भागेंगे कैसे? गांव वाले अगर हमें पकड़ लेंगे तो सब नाकाम हो जाएगा। बुढ़िया ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम सही चाल चले तो पूरा गांव ही हमारे बचाव में खड़ा हो जाएगा। मोहन और सुरेश एक दूसरे को देख रहे थे। बुढ़िया के इस आत्मविश्वास का क्या कारण था? बुढ़िया ने अपनी बात जारी रखी, मैं कल गांव वालों को बताऊंगी कि एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। जो भी मेरी शरण में रहेगा वही बच पाएगा। इससे वे और डरेंगे और हमारे खिलाफ जाने का सोचेंगे भी नहीं। सुरेश ने मोहन के कान में फुसफुसाया, यह तो बहुत बड़ी चाल चल रही है। अगर हम इसे पकड़ना चाहते हैं तो हमें पूरे गांव को इसके खिलाफ करना होगा। मोहन ने हामी भरी, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। हमें इसके घर में छिपा कर रखा गया सोना चांदी और बाकी सामान ढूंढना होगा। अगली सुबह बुढ़िया ने गांव के चौपाल में एक बड़ी सभा बुलाई। गांव के लगभग सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी।
वह हाथ में एक माला लेकर बैठी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। देवताओं ने मुझे चेतावनी दी है कि इस गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वाले सकपका गए। कुछ औरतें ही बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। अम्मा, हमें बचा लो, हमें संकट से निकालो। बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, घबराओ मत। मैंने देवताओं से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे बताया कि अगर हर कोई अपनी सबसे मूल्यवान चीज मेरे हवाले कर देगा तो वह चीज देवताओं के लिए अर्पित हो जाएगी और गांव पर संकट नहीं आएगा। गांव वाले अब तक पूरी तरह से उसके वश में आ चुके थे। धीरे धीरे लोग अपने घर से सोना, चांदी, पैसे और कीमती चीजें लेकर आने लगे और बुढ़िया के सामने रखने लगे। मोहन और सुरेश चुपचाप यह सब देख रहे थे। जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो बुढ़िया ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब मैं इस धन को देवताओं को अर्पित करने के लिए अपने घर ले जाऊंगी। 3 दिन तक कोई इसे देखने नहीं आएगा, वरना यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये सुनकर गांव वाले सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल करें, लेकिन मोहन और सुरेश अब समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर 3 दिन निकल गए तो बुढ़िया रातों रात सब कुछ लेकर गायब हो जाएगी। उन्हें तुरंत कोई कदम उठाना होगा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन और सुरेश चुपचाप बुढ़िया के घर की तरफ बढ़े। अंधेरे में वे दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। अंदर एक कोठरी थी जो हमेशा बंद रहती थी। मोहन ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी उन्हें अंदर से कुछ सरसराने की आवाज आई। कोई वहां मौजूद था। सुरेश ने धीरे से खिड़की की झिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। बुढ़िया और उसका साथी वहां मौजूद थे और वे सारे गहने और पैसे एक बड़े थैले में डाल रहे थे। सुरेश ने फौरन मोहन को इशारा किया और दोनों ने धीरे से दरवाजे के पास कान लगा दिए। अंदर से बुढ़िया बोल रही थी, बस एक दिन और, कल रात हम सब कुछ लेकर यहां से निकल जाएंगे। गांव वाले कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। मोहन ने सुरेश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। उन्होंने धीरे से कोठरी की खिड़की को थोड़ा सा और खोला और अंदर की कुछ तस्वीरें खींच ली। फिर उन्होंने वहां रखे एक पुराने संदूक का ढक्कन हटा दिया, जिसमें चांदी और सोने के गहनों के अलावा गांव वालों के पैसे भरे हुए थे। अब उनके पास ठोस सबूत थे, लेकिन सवाल था गांव वालों को कैसे यकीन दिलाया जाए। तभी सुरेश को एक तरकीब सूझी। उसने मोहन से कहा, अगर हम इस खजाने को गांव के सामने ला सकें तो बुढ़िया की पोल खुल जाएगी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर बुढ़िया को भनक भी लग गई तो वह कुछ भी कर सकती है। उन्होंने तय किया कि वे अगली सुबह ही गांव के चौपाल में सबको बुलाएंगे और सच सामने लाएंगे। लेकिन क्या बुढ़िया इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। मोहन और सुरेश ने रात को जो देखा था वह उनके दिमाग में घूम रहा था। वे जानते थे कि बुढ़िया अब भागने की फिराक में है और अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि गांव वालों को कैसे यकीन दिलाया जाए। गांव के चौपाल पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। बुढ़िया हमेशा की तरह अपनी माला घुमाती हुई आई और रहस्यमयी आवाज में बोलने लगी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देवताओं ने मुझसे कहा है कि जो भी मुझे अपनी सबसे कीमती चीज सौंपेगा उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों ने संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वे अपने गहने, पैसे और संपत्ति बुढ़िया के सामने रखने लगे। इस बार गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर जगन्नाथ भी वहां था, जो पहले बुढ़िया के खेल को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह सतर्क था। मोहन और सुरेश ने चौपाल के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, रुको, कोई भी अपनी चीजें मत दो, ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव वाले अचानक चौंक गए। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मोहन, तुझे फिर से भ्रम हो गया है। मैं तो सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए यह सब कर रही हूँ। सुरेश ने आगे बढ़कर कहा, अगर सच में भलाई करनी होती तो तुमने रात में चोरी छिपे सोना और गहने थैलों में क्यों भर लिए थे? बुढ़िया का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी चाल बदलते हुए कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मोहन ने जेब से कुछ तस्वीरें निकाली जो उन्होंने रात में ली थी।
ये देखो, यही हमारे खून पसीने की कमाई है जिसे ये बुढ़िया अपने साथी के साथ मिलकर ले जा रही थी। गांव में खलबली मच गई। लोग बुढ़िया की तरफ देखने लगे, लेकिन वह अब भी शांत बनी हुई थी। तभी ठाकुर जगन्नाथ आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, अगर तू सच में ईमानदार है तो हमें अपने घर के अंदर जाने दे। अगर कुछ नहीं मिला तो हम मान लेंगे कि हम ही गलत थे। बुढ़िया के चेहरे पर पसीना आ गया। वह जानती थी कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उसने एक आखिरी चाल चलने का सोचा। उसने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब गांव को बर्बाद करने की साजिश है। देवता इन पापियों को माफ नहीं करेंगे। लेकिन इस बार गांव वाले उसकी बातों में नहीं आए। ठाकुर और कुछ और लोग तुरंत बुढ़िया के घर की तरफ भागे। मोहन और सुरेश उनके साथ थे। जब वे अंदर पहुंचे और कोठरी का दरवाजा तोड़ा तो वहां सोने चांदी से भरे संदूक रखे मिले। हर किसी की आंखें फटी रह गई। ये वही गहने और पैसा था जो गांव वालों ने बुढ़िया को सौंपा था। अब किसी को भी कोई शक नहीं रह गया था। लोग गुस्से में आ गए। कुछ औरतें जो पहले बुढ़िया के पैरों में गिरती थी, अब पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंकने लगी। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तूने हमें ठगा, हमारे विश्वास के साथ खेला, तुझे इसकी सजा मिलेगी। बुढ़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सुरेश ने उसके साथी को भी पकड़ लिया जो चोरी छिपे भागने की फिराक में था। गांव के कुछ लोगों ने दोनों को रस्सियों से बांध दिया और ठाकुर ने पंचायत में फैसला सुनाया कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। बुढ़िया अब कांप रही थी। उसकी चालें नाकाम हो चुकी थी। उसने आखिरी बार गांव वालों की तरफ देखा और चीख कर बोली, मूर्खों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे देवताओं ने चुना था। अब इस गांव पर विपत्ति आएगी, लेकिन इस बार कोई भी उसके शब्दों से नहीं डरा। लोग अब सच जान चुके थे। पुलिस आई और बुढ़िया और उसके साथी को पकड़कर ले गई। गांव वालों को उनका धन वापस मिल गया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी के झूठे वादों में नहीं आया। लोग सतर्क रहने लगे और मोहन और सुरेश गांव के सच्चे नायक बन गए। ठगनी बुढ़िया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कहानियां गांव में एक सबक बनकर रह गई। लालच और अंधविश्वास के जाल में फंसना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसना हमेशा घातक होता है। जब तक लोग आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक ठग और धोखेबाज अपने खेल खेलते रहेंगे। बुढ़िया की ठगी केवल धन की चोरी नहीं थी, बल्कि वह लोगों की आस्था और विश्वास का भी शोषण कर रही थी। गांव वालों ने जब तक अपनी आंखों से सच नहीं देखा, तब तक वे उसकी बातों में फंसे रहे। लेकिन जब मोहन और सुरेश ने हिम्मत दिखाई, सच्चाई को सामने लाया और सबूतों के साथ गांव वालों को जागरूक किया, तब जाकर लोग समझ पाए कि वे कितने बड़े धोखे में थे। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें आंखें खोलकर देखना होगा कि कोई हमें गुमराह तो नहीं कर रहा। विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। याद रखें, सच्चाई को परखने के लिए तर्क और विवेक का सहारा लेना जरूरी है। तभी हम ठगों के जाल से बच सकते हैं और अपने समाज को सुरक्षित और जागरूक बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी, मूर्ख ठग की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक घना जंगल था जिसके पार एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपने खेतों, पशुओं और सीधे साधे लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन इसी सीधेपन का फायदा उठाने की इच्छा में जंगल के उस पार रहते थे 4 मूर्ख ठग, भोला, लल्लू, बब्बन और गामा। ये चारों ठग तो थे, लेकिन मूर्खता में एक दूसरे से होड़ करते थे। न तो उनके पास कोई ठोस योजना होती थी और न ही कोई समझदारी, लेकिन ये खुद को बहुत चालाक समझते थे। एक दिन जंगल के किनारे बैठकर चारों ने फैसला किया कि अब समय आ गया है किसी गांव में जाकर ठगी करने का। गामा बोला, भाइयों, अब बहुत हो गया जंगल में बंदरों की तरह घूमना। हमें असली माल तो उन गांव वालों से मिलेगा
जो बिना सवाल किए सब पर भरोसा कर लेते हैं। लल्लू ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल सही, मैं तो कहता हूं सीधे सरपंच को ही निशाना बनाते हैं, वही सबसे अमीर होगा। बब्बन ने बीच में ही कहा। अरे पहले गांव में तो घुसे, फिर देखेंगे कौन ठगेगा किसे। आखिरकार तय हुआ कि चारों साधु का रूप धारण करेंगे। भोला ने ढीला ढाला भगवा कपड़ा पहना, माथे पर लंबा तिलक लगाया और हाथ में लकड़ी की छड़ी ली। लल्लू ने अपने बाल उलझा लिए, बब्बन ने नकली दाढ़ी लगाई और गामा तो नारियल और भभूत लेकर तैयार हो गया। चारों अब किसी भटके हुए साधु की तरह लग रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखो देखो, साधु बाबा आए हैं, एक बच्चा चिल्लाया। गांव की औरतें बाहर निकली और कुछ लोग तो चरण स्पर्श करने भी आ गए। ठगों की पहली चाल सफल होती दिखी। भोला, जो अब बाबा ब्रह्मानंद बन गया था, ने गंभीर आवाज में कहा, हम चारों बाबा बड़े दूर से आए हैं। जिसके घर में क्लेश है हमें बुलाओ, हम शांति लाएंगे। जिसके घर में धन नहीं हमें बुलाओ, हम लक्ष्मी लाएंगे। गांव वालों को लगा कि सचमुच कोई चमत्कारी साधु आए हैं। गांव के सरपंच हरिया के घर में उसी दिन से कुछ घरेलू कलह चल रही थी। सरपंच की पत्नी शांता को लगा कि यही मौका है अपने पति को सुधारने का। उसने तुरंत बाबा ब्रह्मानंद और उनके साथियों को अपने घर ले आई। चारों ठगों की आंखों में चमक आ गई जब उन्होंने सरपंच के घर की ऊंची दीवारें, अंदर की लकड़ी की चौकी और पीतल के बर्तन देखे। बाबा गामा ने वही हवन करने की बात कही और बोला, इस हवन से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और धन की वर्षा होगी। लल्लू, जो अब बाबा तंत्रश्वर बन गया था, ने कहा, पर ध्यान रहे, हवन में सोने की अंगूठी चढ़ानी होगी, नहीं तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। शांता ने सोचा, सोने की अंगूठी तो है ही पुरानी, चढ़ा देते हैं। और सच में उसने अपनी अंगूठी बाबा को दे दी। इसी बीच बब्बन बाबा ने सरपंच को किनारे ले जाकर कहा, आपकी कुंडली में बड़ा संकट है, घर में कोई छिपा शत्रु है। अगर आपने 5 बकरियों का दान नहीं दिया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सरपंच ने आंखें फाड़ ली। कौन शत्रु बाबा, कौन? बाबा बोला, हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आज रात दान नहीं किया तो आपकी आंखों के सामने आग लगेगी आपके खेतों में। सरपंच डर गया और उसी वक्त अपने नौकर को कहकर 3 बकरियां मनवा ली। बाकी 2 अगली सुबह देने का वादा किया। ठगों को लगा अब तो मजा आ गया, मगर उन्हें क्या पता था कि गांव का एक बूढ़ा आदमी, चाचा झल्लू, जो हर नए आने वाले को शक की निगाह से देखता था, उनकी हरकतें देख रहा था। चाचा झल्लू को लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि चारों बाबा एक कोने में बैठकर चुपचाप सोने की अंगूठी को उलट पलट रही है और हवन में घी डालने की जगह भूसी डाल रही है। अगले दिन गांव के मंदिर में सबको बुलाकर चाचा झल्लू ने गांव वालों के सामने सब कुछ कह दिया। अरे मूर्खों, यह साधु नहीं, ठग हैं। असली बाबा घी में हवन करते हैं, यह तो भूसी जला रहे हैं। और कहाँ लिखा है कि सोने की अंगूठी चढ़ानी पड़ती है हवन में। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने पास जाकर सच में देख लिया कि बर्तन में भूसी ही जल रही है। फिर किसी ने सरपंच से पूछा, आपने इनको बकरियां क्यों दी? सरपंच झेंप गया और तभी भीड़ में से किसी ने ठगों की नकली दाढ़ी खींच ली। अब तो सारा भांडा फूट चुका था। चारों ठग एक दूसरे की ओर देखकर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। किसी ने उनकी पीठ पर गधे की सवारी करा दी, किसी ने मुंह पर कालिख पोत दी। मगर गांव वाले हंसी मजाक के मूड में थे, मारपीट नहीं की। उन्होंने कहा, इन 4 मूर्ख ठगों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन एक मौका भी देना चाहिए। चलो इनसे गांव की नाली साफ करवा लेते हैं। चारों ठग दिन भर नाली साफ करते रहे और सोचते रहे, इस बार तो मूर्ख हम ही बन गए। मगर गामा बोला, अब की बार असली प्लान बनाएंगे, ऐसा कि गांव वाले भी देखेंगे और मानेंगे कि हम सच में चमत्कारी हैं। बाकी तीनों ने एक सुर में कहा, हाँ, अगली बार नहीं हारेंगे। और इसी वादे के साथ मूर्ख ठगों ने गांव में रहने का फैसला किया, ताकि अगली ठगी भीतर से ही रची जा सके। गांव रामपुर में मूर्ख ठगों की पहली योजना जब बुरी तरह फेल हो गई, तो उनकी हालत गांव की नाली में पड़े गन्ने के पत्तों जैसी हो गई थी। धोए भी नहीं गए और उठाए भी नहीं गए। मगर चारों को अपनी हार पर पछतावा कम और अगली योजना बनाने का जोश ज्यादा था। गामा ने रात को बाकी तीनों को एक पेड़ के नीचे बुलाकर कहा, देखो भाइयों,
हमसे बस एक गलती हुई, हमने इन गांव वालों को हल्के में ले लिया। अब हमें ठगी करनी है। मगर इस बार अंदर से पूरे प्लान के साथ बब्बन ने सिर खुजाया। मतलब? गामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मतलब हम गांव में रहेंगे, गांव वालों की सेवा करेंगे, और जब वो हमें अपनाएंगे तब हम धीरे से अपना खेल खेलेंगे। भोला, जो हमेशा सबसे धीमे समझता था, अब भी उलझन में था। मगर लल्लू ने सीधा कहा, मतलब इस बार ठग बनकर नहीं, सेवक बनकर ठगेंगे। अगले दिन चारों ने अपनी वेशभूषा बदल दी। साधु की जगह अब वह मजदूर, काम करने वाले, या फिर कहिए गांव के आम आदमी की तरह लगने लगे। गामा ने गांव के मंदिर में साफ सफाई का जिम्मा ले लिया। बब्बन स्कूल के मास्टर से मिलकर बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगा। लल्लू ने खेत में काम करने का दिखावा शुरू कर दिया और भोला ने गांव की बूढ़ियों को पानी लाने ले जाने में मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चारों को गांव में पहचान मिलने लगी। कुछ लोगों को उनका बदला रूप अजीब लगा, मगर ज्यादातर गांव वालों ने सोचा, हो सकता है पहले गलती हो गई हो, अब सुधर गए हो। सरपंच हरिया ने भी उन्हें घर के पास एक पुराना गोदाम दे दिया जहां वे रह सकते थे। गांव वाले अब उन्हें सेवक चार कहने लगे थे। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। हर साल एक बड़ी मूर्ति की पूजा होती थी और गांव वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करते थे। इस बार सरपंच ने तय किया कि मेला आयोजन की जिम्मेदारी इन्हीं चारों को दी जाए। ठगों की आंखें चमक उठी। यही तो मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। गामा ने चुपचाप कहा, इस बार पैसा सीधे हमारे हाथ में आएगा और फिर उड़न छू। लल्लू ने जोड़ा, मगर एकदम धीरे धीरे, ताकि किसी को शक ना हो। बब्बन ने गांव के हलवाई से बात की मेला में लड्डू बनाने के लिए। भोला ने पंडाल बनाने का काम देखा। सारा गांव देख रहा था कि कैसे चारों मेहनत कर रहे हैं। चंदा धीरे धीरे आने लगा। किसी ने रुपए 500 दिए, किसी ने 1000, किसी ने गेहूं का बोरा दिया, किसी ने तेल। ठगों ने एक पुरानी संदूक मनवाकर चंदा उसमें रखने की योजना बनाई और गांव के लोगों को भरोसा दिलाया कि हर रात संदूक को तालाब के किनारे के मंदिर में रखा जाएगा, जहां भगवान सबकी रक्षा करेंगे। गामा ने चुपचाप बब्बन से कहा, हम रात में मंदिर जाएंगे, संदूक की तली काटेंगे और चंदा निकाल लेंगे। ऊपर से ढक्कन वैसा का वैसा, किसी को पता नहीं चलेगा। योजना बिल्कुल पक्की थी। रात आई, गांव सो गया। चांदनी में चारों चुपचाप मंदिर पहुंचे। गामा ने पिटारे के नीचे से कील निकालनी शुरू की। लल्लू मंदिर के बाहर निगरानी में था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि गांव के कुछ लोग अब भी उन पर शक रखते थे। चाचा झल्लू और कुछ युवकों ने मंदिर की रखवाली का मन बना लिया था और वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिपे थे। जैसे ही संदूक खुला और चंदा निकालना शुरू हुआ, तभी झल्लू चाचा ने मशाल जलाकर चिल्लाया, पकड़ो, ठग फिर से हाथ साफ कर रहे हैं। अगले ही पल चारों की आंखें चौंधिया गईं। गांव के कई लोग लाठी लेकर वहां पहुंचे और चारों को पकड़ लिया गया। गांव की पंचायत बुलाई गई। अब की बार गांव वाले नाराज थे। सरपंच बोला, पहली बार माफ किया, सोचा इंसान सुधर सकता है, मगर अब की बार माफी नहीं मिलेगी। एक किसान ने कहा, इन्हें गांव में रहने का हक नहीं है। चारों घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। भोला रोते हुए बोला, हमें भूख लगी थी, हमने सिर्फ थोड़ा सा लिया था, आगे से नहीं करेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामकिशन ने सबको शांत किया। देखो, मारने से कुछ नहीं होगा, गांव की इज्जत का सवाल है। अगर इन चारों को सजा देनी है तो ऐसी होनी चाहिए कि आगे कहीं और भी ठगी न कर सकें। फैसला हुआ कि चारों को गांव के सबसे गंदे काम सौंपे जाएंगे, गोबर उठाना, कीचड़ साफ करना और जानवरों की देखभाल। महीने भर तक यह काम करेंगे और तब तक गांव छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चारों ठग अब दिन रात पसीने में भीगे रहते, मगर उनकी आंखों में अब भी ठगी की चमक बाकी थी। गामा ने रात को कहा, 2 बार हारे हैं, लेकिन जीत हमारी होगी। अगली बार हम ऐसा खेल खेलेंगे कि खुद सरपंच भी हमें ईमानदार कहेगा। बाकी तीनों ने थके होने के बावजूद सिर हिलाया। गांव वालों को लगने लगा कि शायद इस बार डर से ही सही, लेकिन ठग सुधर रहे हैं। मगर असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि मूर्ख ठग अब बन चुके थे चालाक खिलाड़ी, और उनकी अगली योजना थी अब तक की सबसे बड़ी ठगी,
गांव में सजा काटते हुए मूर्ख ठगों को 1 महीना हो गया था। दिन रात की मेहनत और गोबर से सने कपड़े उनके शरीर को तोड़ चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी नई चालों की चिंगारी में जल रहा था। गामा अब भी रात में चुपचाप गांव की गलियों में घूमता और हर कोने की खबर रखता। बब्बन ने खेत में काम करते हुए सुना कि गांव के पास एक पुराना टीला है, जिसे लोग भूतों वाला टीला कहते हैं वहां पहले एक राजा का खजाना गड़ा हुआ था, मगर उसकी रखवाली कोई आत्मा करती है। गांव वाले डर के मारे वहां नहीं जाते। बस फिर क्या था, गामा की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने बाकी तीनों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, अब जो योजना है वह अब तक की सबसे बड़ी ठगी होगी। हम इस गांव के लोगों को खजाने का सपना दिखाएंगे और उसी के बहाने सबका पैसा खींच लेंगे। लल्लू ने डरते हुए पूछा, मगर अगर वह भूत वाली बात सच निकली तो? गामा ने हंसते हुए कहा, अगर भूत होता तो अब तक खुद खजाना निकाल चुका होता। ये सिर्फ डर की अफवाह है। असली खजाना हम खुद बनाएंगे और गांव वालों को दिखाएंगे। अगले ही दिन गामा ने गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या चमक रहा है मिट्टी के नीचे? बच्चे इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि जमीन में से एक पुराना धातु से बना सिक्का निकला है। गामा ने इसे गांव के सरपंच को दिखाया और कहा, लगता है भूतों वाले टीले में कोई खजाना है। ये सिक्का वहीं से आया होगा। सरपंच ने सिक्का उलट पलट कर देखा। वह दिखने में तो पुराना लग रहा था और उसके ऊपर कुछ अजीब निशान भी थे। गांव में अफवाह फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब गामा ने गांव के मंदिर में जाकर घोषणा की, मेरे सपने में एक संत आए थे। उन्होंने कहा कि गांव वालों को एक साथ मिलकर उस खजाने को निकालना चाहिए, वरना वह खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब बब्बन और लल्लू ने रात को कुछ और पुराने सिक्के जमीन में छिपाकर दूसरे दिन लोगों को मिलने दिए, तो धीरे धीरे सभी यकीन करने लगे। गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां गामा को एक खोजी संत की उपाधि दे दी गई। भोला तो बाकायदा सफेद कपड़े पहनकर ढोल बजाने लगा और लोगों से चंदा मांगने लगा। भाइयों बहनों, खजाने की खुदाई के लिए हमें औजार, मजदूर और साधन चाहिए। आप सबका सहयोग चाहिए। गांव वाले भी लालच में आ गए। किसी नहीं चाहिए था खजाना। किसी ने 2 बोरी अनाज दिया, किसी ने रुपये 5,000। सबसे ज्यादा चंदा सरपंच ने दिया, 11,000 और 2 मजदूरों की मदद। अब ठगों ने गांव के बाहर किले के पास एक खुदाई स्थल तैयार किया। उन्होंने खुद ही खजाने के डिब्बे बनाए, जो लकड़ी के थे, मगर ऊपर से लोहे जैसी चमक देने के लिए उन्हें पॉलिश किया गया था। एक रात उन्होंने उनमें पुराने कपड़े, कुछ चमकदार पत्थर और नकली मूर्तियां भरकर जमीन में गाड़ दिए। फिर सुबह की खुदाई में आश्चर्यजनक रूप से वह खजाना निकल आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय हो संत गामा बाबा की आवाजें गूंजने लगी। गामा ने सबसे कहा, भाइयों, यह तो बस शुरुआत है। असली खजाना तो नीचे और गहरा है और इसके लिए और ज्यादा खुदाई करनी होगी। मगर यह काम आसान नहीं, क्योंकि अब से आत्मा नाराज हो सकती है। गांव वालों ने डरकर पूछा, अब क्या करें बाबा? गामा ने आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान लगाया और बोला, आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा होगी और इसके लिए हर परिवार को एक शांति अनुष्ठान सहयोग राशि देनी होगी। रुपये 1,000 प्रति घर। अब ठगों की झोली भरने लगी। गांव का हर आदमी, जिसने पहले सिक्का देखा था या जिसे खजाने का लालच था, अपना हिस्सा पक्का करवाने के लिए पैसे दे रहा था। महिलाएं अपने गहने गिरवी रखकर पैसा दे रही थी। किसान अनाज और मुर्गी तक लाकर दे रहे थे। गांव की हवा में अब बस यही बात थी, खजाना हमारा होगा। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का रमेश, जो शहर से छुट्टी में गांव आया था, पूरे मामले को देखकर हैरान था। उसने वह सिक्के उठाकर ध्यान से देखे। उसे शक हुआ कि ये सिक्के असली नहीं है। वह चुपचाप रात में खुदाई वाले टीले पर गया और वहां से एक पत्थर और लकड़ी के टुकड़े उठाकर शहर की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारे सिक्के और मूर्तियां नकली थी, हाल ही में बनाए गए थे। रमेश ने रिपोर्ट लेकर सीधे सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच भी हैरान हो गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सारा सच बताया। गामा और उसके साथियों को बुलाकर पंचायत के सामने लाया गया। गामा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कोई चोरी नहीं की,
लोगों ने खुद हमें पैसे दिए, हम तो सिर्फ उनकी मदद कर रहे थे। बब्बन बोला, हमने किसी को मजबूर नहीं किया, सबने अपनी मर्जी से दिया। लल्लू ने तो यहां तक कह दिया, अगर हम ठग होते तो पहले भाग नहीं जाते क्या? गांव में एक बार फिर चर्चा छिड़ गई। क्या यह धोखा था या बस एक अच्छा अभिनय? कुछ लोग अब भी गामा को भक्त मान रहे थे तो कुछ आग बुला थे। सरपंच ने फैसला किया, अब की बार गांव की अदालत चलेगी। अगला निर्णय पंचायत नहीं, पूरा गांव मिलकर करेगा। चारों ठग इस बार फंसे हुए थे, मगर गामा अब भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी एक आखिरी चाल बची थी जिसे वह अगली सभा में चलने वाला था। गांव की पंचायत के सामने खड़े गामा, बब्बन, लल्लू और भोला अब बेकाबू होती भीड़ को शांत नजरों से देख रहे थे। सबकी आंखों में गुस्सा था, विश्वास टूट चुका था। रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि खजाने की खुदाई एक दिखावा थी, मूर्तियां नकली थी, सिक्के नए थे। लेकिन फिर भी गामा की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उल्टे वह अपनी लंबी मूंछों को ताप देते हुए मुस्कुरा रहा था। गामा ने पंचायत से कहा, हम तो बस एक सपना सच करना चाहते थे। अगर हमने गांव में एकता पैदा की, लोगों को उम्मीद दी और कुछ दिन खुशी दी, क्या वह भी जुर्म है? उसकी चालाकी भरी बातें कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए उलझा गई, लेकिन ज्यादातर लोग अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से थक चुके थे। बब्बन ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखिए, हमने किसी का कुछ छीना नहीं, सबने खुद दिया। अब अगर वापस चाहिए तो हम मेहनत करके वापस कर देंगे। लल्लू और भोला ने गर्दन नीचे कर रखी थी। भोला तो अब खुलकर रोने लगा था, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम मजदूरी करेंगे लेकिन पैसे लौटा देंगे। सरपंच ने कहा, ठग चाहे कितना भी मीठा बोले, ठग ही रहता है। अब गांव की अदालत फैसला करेगी। उसी रात जब गांव में सब सो रहे थे, गामा ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक योजना की नींव रखी। उसने बब्बन, लल्लू और भोला को बुलाया और कहा, अगर अगली पंचायत में हार गए तो सीधे सजा होगी, या जेल या गांव से निकाल दिया जाएगा। हमें अब कोई चमत्कार दिखाना होगा और वह चमत्कार खुद मैं बनूंगा। बब्बन ने पूछा, कैसा चमत्कार? गामा ने कहा, अब मैं गांव में मरूंगा और फिर 2 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा। तीनों भौचक के रह गए। लल्लू ने कांपते हुए पूछा, तो पागल हो गया है क्या? गामा ने आंखों में चमक भरकर कहा, पागल नहीं, कलाकार हूं मैं। ऐसा इंतजाम करूंगा कि सबको लगे मैं मर गया, फिर जंगल में जाकर छिप जाऊंगा। 2 दिन बाद आधी रात को गांव लौटकर मंदिर में प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे भगवान ने नया जीवन दिया है। बस फिर क्या, जो गुस्सा है वह आस्था में बदल जाएगा और गांव वाले दोबारा हमें सिर पर बैठा लेंगे। तीनों ने डरते डरते हाँ कर दी। अगले दिन पंचायत की तारीख तय थी, लेकिन उससे ठीक पहले गांव में खबर फैली कि गामा ने विष पी लिया है। उसका शरीर मंदिर के पीछे पड़ा मिला, सांसें बंद, नाड़ी थमी हुई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना शातिर आदमी सच में मर गया। सरपंच ने कहा, शायद उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ होगा। गांव वालों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। उसकी इच्छा के अनुसार शरीर को मंदिर में 2 दिन रखने का फैसला किया गया, ताकि ईश्वर का न्याय हो सके। यही गामा ने पहले से तय कर रखा था। दरअसल विष नहीं था, एक जड़ी बूटी थी जो शरीर की धड़कन और सांस को कुछ घंटों के लिए बहुत धीमा कर देती थी, जिससे लगता था कि इंसान मर चुका है। गामा के शरीर को गांव के मंदिर में रखा गया और रात में जैसे ही सब सो गए, बब्बन और लल्लू ने उसे उठाकर जंगल के पास एक गुफा में छिपा दिया। 2 दिन बाद गांव के मंदिर में दीपक अपने आप जलने लगे, घंटी बजने लगी, लोग घबरा गए। तभी मंदिर के अंदर से गामा की आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं, मुझे भगवान ने नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर गांव वालों ने मुझे फिर से नहीं अपनाया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वाले दंग रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। थोड़ी देर बाद गामा पूरी सफेद चादर ओढ़े बाहर आया, जैसे कोई तपस्वी हो। लोग उसके पैरों में गिर पड़े। अब तक जिस पर लानत भेजी जा रही थी, वह अब फिर से संत गामा बाबा बन चुका था। गामा ने अपनी नई कहानी शुरू की। मेरे स्वर्ग में रहते हुए भगवान शिव ने कहा कि गांव पर पाप का बोझ है और अगर गांव वाले मेरे बताए अनुसार नहीं चले तो अकाल पड़ेगा।
बीमारियां फैलेंगी और बच्चे तक नहीं बचेंगे। गांव में एक बार फिर डर का माहौल बन गया। गामा ने पाप निवारण योजना शुरू की। हर घर को पूजा करानी थी और पूजा का खर्च रुपये 2000। फिर एक मंत्र जाप यज्ञ रखा गया जिसमें गांव का हर परिवार हिस्सा ले। इसके लिए गुरु दक्षिणा देनी थी। सरपंच खुद भी चमत्कार से दंग था, उसने भी हाँ कर दी। लोग फिर से गामा को देने लगे चावल, पैसे, घी और उपहार। बब्बन अब गुरु सेवक बन गया था। लल्लू पूजा सामग्री लाने वाला पुजारी और भोला संकट निवारण ढोलची। गांव में फिर से गामा का जलवा था। मगर इस बार रमेश फिर से चुप नहीं बैठा। उसे पूरा शक हो गया था। उसने मंदिर के पास कैमरा लगवा दिया और गामा की चुपचाप जंगल में जाकर घूमने की वीडियो बना ली। उसने एक दिन गांव की चौपाल में सबको बुलाया और प्रोजेक्टर पर वीडियो दिखा दी। पूरा गांव सन्न रह गया। गामा जिंदा था और सब कुछ पहले से तय था। अब गांव वाले आग बुला हो गए। सरपंच ने गुस्से में कहा, अब पंचायत नहीं, गांव की जनता न्याय करेगी। गांव वालों ने चारों को पेड़ से बांध दिया और हर घर से एक आदमी आकर उनको गोबर से नहलाने लगा। सबके पैसे वापस ले गए और यह फैसला हुआ कि ठगों को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। गामा अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में डर नहीं था, बल्कि वह मुस्कान थी एक आखिरी चाल की, क्योंकि उसने गांव से निकलते वक्त बब्बन के कान में धीरे से कहा था, अब खेल असली शुरू होगा। शहर में गांव से निकाले जाने के बाद गामा, बब्बन, लल्लू और भोला ने जंगल के रास्ते एक बड़ा शहर पकड़ लिया। 3 दिन पैदल चलने के बाद वे आखिरकार एक भीड़भाड़ वाले महानगर में दाखिल हुए। गांव की धूल धक्कर से निकलकर जब चारों ने पहली बार शहर की चमचमाती गलियों, बड़ी दुकानों और ऊंची इमारतों को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। गामा ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, यह गांव नहीं है, यहाँ असली खेल होगा। यहाँ मूर्ख भी अमीर होते हैं और हम जैसे ठगों के लिए तो यह जन्नत है। शहर में उन्होंने सबसे पहले एक पुरानी सी खोली किराए पर ली और कुछ दिन इधर उधर की खबरें लेने में लगाए। बब्बन ने एक अखबार बेचने वाले से दोस्ती कर ली, जिससे शहर के अमीरों, बाबाओं और नेताओं की खबरें मिलती थी। लल्लू हर दिन चौराहों पर खड़ा होकर लोगों की बातें सुनता और भोला, जो अब भी थोड़ा डरपोक था, रात में गलियों में घूमकर ठिकाने की तलाश करता। गामा को जल्द ही एक मौका मिल गया। शहर में एक महिला थी, सुश्री कामिनी, जो ज्योतिष, वास्तु और तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी। वह अमीर भी थी और संतान की इच्छा में लाखों लुटा चुकी थी। गामा ने तय किया कि इस बार वह खुद को महातपस्वी तांत्रिक गुरुदेव के रूप में पेश करेगा। एक दिन गामा और बब्बन ने सुश्री कामिनी के बंगले के बाहर खड़े होकर ध्यान मुद्रा में नाटक शुरू कर दिया। चेहरे पर राख, जटा, गले में नींबू मिर्च की माला और हाथ में त्रिशूल। कामिनी जब बाहर आई तो बब्बन जोर से चिल्लाया, देवी, आपके घर में काल सर्प दोष है। तांत्रिक गुरुदेव को ईश्वर ने भेजा है आपके उद्धार के लिए। कामिनी घबरा गई। उसे ऐसा ही कुछ सुनने की लालसा पहले से थी। उसने तुरंत गामा को घर के भीतर बुला लिया। गामा ने पूरे घर में घूम घूम कर नाटक किया, आंखें बंद की, चिल्लाया, यहाँ बाल गोपाल की आत्मा रो रही है। अगर पूजा नहीं की गई तो परिवार नष्ट हो जाएगा। कामिनी रोने लगी। उसने गामा से कहा, जो करना हो करें, बस मेरे घर में संतान सुख आ जाए। गामा ने कहा, इसका उपाय आसान नहीं है। एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसमें खास रुद्राक्ष, दक्षिण समुद्र की मिट्टी और नेपाल से लाए गए काले धागे का प्रयोग होगा। कुल खर्च रुपए 15 लाख। कामिनी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। गामा ने लल्लू और भोला को जिम्मेदारी दी कि वे यज्ञ के लिए सामान लेकर आए, ज्यादातर नकली और दिखावटी। एक दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। घर के नौकरों को बाहर कर दिया गया और एक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में सजा दिया गया। वहां गामा ने गुपचुप रूप से एक नकली आवाज रिकॉर्डिंग मशीन छिपा दी, जिससे बीच बीच में बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती। इससे कामिनी और भी भरोसा करने लगी कि घर में आत्मा है। पूजा के बाद गामा ने कहा, अब केवल एक काम बाकी है। आपको स्वप्न में बालक को बुलाना है। उसके लिए आपको 7 रातों तक सिर्फ संतुलित भोजन और शुद्ध विचार रखने होंगे। कोई बाहरी वस्तु नहीं, सिर्फ हमारे दिए प्रसाद से दिन काटना होगा। गामा ने उसे प्रसाद में नशीली गोली मिलाकर दी, जिससे कामिनी हर रात अजीब सपना देखती
और वही गामा के निर्देश अनुसार अगली सुबह बताती। गामा हर बार कहता, यह संकेत है कि बालक आ रहा है। इस नाटक ने 1 हफ्ते बाद कामिनी को पूरी तरह उनकी गिरफ्त में ला दिया। उसने गामा को रुपये 25 लाख अलग से दिए कि वह अपने आश्रम में संतान सुख के लिए अनुष्ठान यात्रा पर निकले। गामा ने पैसे लिए और कहा कि वह 7 दिन तक हिमालय जाएगा और फिर लौटेगा। परियोजना यह थी कि अब वे शहर बदल देंगे, लेकिन तभी एक मोड़ आया। कामिनी का छोटा भाई समर, जो विदेश से लौट रहा था, थोड़ा चतुर था। वह इस तांत्रिक ड्रामे से अनजान था। जैसे ही वह घर पहुंचा, बहन की हालत और बातें सुनकर उसने सीधा पुलिस को खबर दी। पुलिस को मामला कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। गामा, बब्बन, लल्लू और भोला को वहीं पकड़ लिया गया। जेल में सबको अलग अलग कोठरी में रखा गया। गामा अब भी मुस्कुराता रहा। पुलिस ने पूछा, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? उसने जवाब दिया, क्योंकि ठग वही होता है जो हर हाल में अगला दांव सोच रहा होता है। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अदालत में केस चला। मीडिया ने खूब दिखाया, गांव से आया महातपस्वी निकला बड़ा ठग। कामिनी को न्याय मिला और शहर की जनता को एक सीख। चारों को 7 साल की सजा हुई। जेल में गामा अब भी कहानियां सुनाता था। बब्बन जेलर का चेला बन गया, लल्लू रोटी सेकता था और भोला हर रोज गीता पढ़ता था। और इस तरह खत्म हुई मूर्ख ठगों की कहानी। या शायद नहीं, क्योंकि गामा की आंखों में अब भी वही पुरानी चमक बाकी थी। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन स्वभाव से बड़ा ही मिलनसार और दूसरों की सहायता करने वाला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसका कोई परिवार था और ना ही कोई रिश्तेदार। गांव के सभी लोग रतन को बहुत ही पसंद करते थे। शक्ल सूरत से रतन बहुत ही सुंदर था। वह जिससे भी एक बार मिल लेता, उस पर अपना असर छोड़ देता। इसके अलावा रतन में एक खूबी और थी। उसे गाने बजाने और संगीत का बहुत ही शौक था। चाहे ढोलक हो, सितार हो या बांसुरी, हर तरह का वाद्य यंत्र बजाने में वह माहिर था। साथ ही उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी उसका गाना एक बार सुन लेता, वह मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव में जब भी कोई खुशी का मौका होता, रतन को वहां पर जरूर बुलाया जाता। अपने इस हुनर के कारण रतन की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रतन के गांव में एक शादी का समारोह था, जिसमें राज्य की राजधानी कौशलपुर से एक व्यापारी वहां पर आया था। उस व्यापारी ने इस मौके पर अपने नगर कौशलपुर की ऐसी तारीफ की कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, उनके मन में कौशलपुर नगर देखने का शौक पैदा हो गया। अब रतन के मन में भी यह इच्छा जाग उठी थी कि किसी भी तरह कौशलपुर नगर अवश्य देखना चाहिए। लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह यात्रा का खर्च उठा सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रतन ने गांव में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब 100 अशर्फियां इकट्ठी हो गई थी। उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि वह इस धन के सहारे राज्य की राजधानी कौशलपुर नगर की सैर कर सकता है और वहां पर कुछ समय बिता सकता है। एक दिन रतन को पता चला कि उसके गांव के कुछ व्यापारी कौशलपुर नगर की ओर जा रहे हैं। रतन ने भी अपना सामान बांधा और उन व्यापारियों के काफिले के साथ हो लिया। जब रतन कौशलपुर राज्य पहुंचा तो वहां एक सराय में ठहर गया। इसके बाद वह कौशलपुर नगर को देखने के लिए निकल पड़ा। इस बड़ी नगर में ऊंचे ऊंचे मकान थे, बाजारों में रौनक थी और नगर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। रतन को कौशलपुर नगर का इलाका इतना पसंद आया कि वह दिन भर वहीं पर घूमता रहा। शाम को वह वापस अपनी सराय में आया, खा पी कर सो गया। इस तरह से रतन ने कौशलपुर नगर में काफी दिन बिताए। रतन के साथ जो व्यापारी आए थे, वे अब वापस जाने लगे थे। उन्होंने रतन को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर रतन का मन अब कौशलपुर नगर से वापस जाने का नहीं था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारियों का काफिला वापस लौट गया। अब रतन के पास जितनी भी धनराशि थी, वह सब खर्च हो चुकी थी। हालत यह हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जब भूखे मरने की नौबत आई तो रतन पास के ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। 2 दिन तक रतन इसी मंदिर में बैठा रहा। फिर मंदिर में आने वाले लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम उसे देना शुरू कर दिया। ईश्वर का करना ऐसा हुआ
कि मंदिर में आने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। एक दिन उस व्यापारी ने रतन से उसका हालचाल पूछा और कहने लगा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह के रहने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे रहन सहन और बोलचाल से यह मालूम होता है कि तुम कौशलपुर नगर के तो नहीं हो। तुम्हारी बात करने के तरीके और शिष्टाचार से यह पता चलता है कि तुम किसी अच्छे परिवार से हो। रतन ने जब उस व्यापारी से अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन में सोचने लगा कि क्यों न इस व्यापारी के साथ एक चाल चली जाए, क्यों न इसके सामने अपने खानदान के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए ताकि इसकी नजरों में मेरी इज्जत और भी बढ़ जाए। हो सकता है इससे मेरा कुछ फायदा भी हो जाए। यह सोचकर रतन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आंखों में आंसू भर लाया। वह कहने लगा, श्रीमान, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए किसी दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाता। मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने मेरी असलियत को पहचान लिया। बात यह है कि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक खानदान से हूं। मेरा गांव प्रीतमपुर है। मैं वहां के सेठ गुलाबचंद का इकलौता बेटा हूं। मेरे पिता अपने इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे गांव से व्यापारियों का एक काफिला कौशलपुर नगर में व्यापार के लिए आया था। अब क्योंकि मुझे भी कौशलपुर नगर में व्यापार करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर उन व्यापारियों के साथ यहाँ पर चला आया। मेरे कुछ ऊंट और नौकर भी मेरे साथ थे। जब हमारा काफिला कौशलपुर नगर के पास ही पहुंचने वाला था तो लुटेरों के एक दल ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। वे लोग हमारे काफिले का सारा माल लूट कर ले गए। साथ ही उन्होंने काफिले के व्यापारियों, मेरे नौकरों और मुझे भी खूब मारा पीटा। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर कौशलपुर में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी यहाँ पर किसी से जान पहचान नहीं थी और लाचार होकर मैं इस मंदिर में आकर बैठ गया। जब कोई मेरे गांव से व्यापारियों का काफिला यहाँ पर आएगा या यहाँ से कोई काफिला मेरे गांव जाएगा, तभी मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। जब तक ऐसा कोई मौका नहीं आता, मैं आप जैसे लोगों की दया पर ही निर्भर हूँ। व्यापारी ने जब यह सारी बातें सुनी तो कहने लगा, अरे नौजवान, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम एक बार फिर से पहले की ही तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो। यह कहकर वह व्यापारी, जिसका नाम मनसुख था, रतन को अपने घर ले आया। मनसुख जब रतन को अपने घर पर ले आया तो उसकी खूब खातिरदारी की गई। मनसुख के घर पर काफी नौकर चाकर थे। जब रतन को वहां पर रहते हुए 3 दिन बीत गए तो एक शाम की बात है, व्यापारी का एक नौकर रतन के पास आया और उसे मकान के एक एकांत कोने में ले जाकर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे सेठ जी तुम्हें यहां पर क्यों लेकर आए हैं? रतन ने कहा, तुम्हारा सेठ एक बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। उसे मेरी हालत पर दया आ गई, इसीलिए वह मुझे यहां पर ले आया। नौकर कहने लगा, तुम बड़ी भोली हो भाई, असल बात तुम्हें मालूम नहीं है। बात यह है कि हमारे सेठ जी की एक बड़ी ही सुंदर बेटी है, जिसके लिए वह काफी समय से कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सेठ जी को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उनको और उनकी बेटी दोनों को पसंद आ जाए। जो लड़का सेठ जी पसंद करते हैं उसे उनकी बेटी मना कर देती है, और जो लड़का बेटी को पसंद आता है उसके लिए सेठ जी राजी नहीं होते। इस तरह से कई रिश्ते टूटने के बाद भी सेठ जी की बिटिया अभी तक कुंवारी है। मुझे लगता है कि जरूर सेठ जी को तुम अपनी बेटी के योग्य लगे हो, इसीलिए वह तुम्हें अपने साथ लेकर हवेली पर आ गए हैं। वह तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते होंगे। जब रतन ने यह सुना तो उसके हृदय में प्रसन्नता का ज्वार उमड़ पड़ा, किंतु अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने नौकर से कहा, अरे भाई, इस बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तुम्हारे सेठ जी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो भाई, तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य था, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। यह कहकर नौकर वहां से चला गया। नौकर के जाने के बाद रतन मन ही मन विचार करने लगा कि सेठ अपनी पुत्री की शादी मुझसे करना चाहता है, और शायद इसका कारण यह है कि मैंने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर सेठ को सब कुछ झूठ बताया है। मैंने कहा कि मेरे पिता एक व्यापारी है, जबकि मेरे खानदान का भी कोई पता नहीं है। इन्हीं ख्यालों में वह रात बीत गई। अगले दिन प्रातः व्यापारी रतन के पास आया और उससे कहने लगा, बेटा, तुम एक अच्छे घर और खानदानी लड़के हो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना लो, अर्थात
मेरी इकलौती बेटी सुमन की शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। रतन, जो कि पहले से ही यह बात जानता था और इसके लिए तैयार भी था, सेठ के सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, अरे सेठ जी, ये आप क्या कहते हैं? मैं भला आपकी बेटी के योग्य कहाँ हूँ? सेठ बोला, बेटा, तुम उस बात की चिंता ना करो, मैं अच्छी तरह से सब कुछ जानता हूँ। अब इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता हूँ। और फिर रतन सेठ की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन रतन की शादी सेठ की बेटी से हो गई। शादी हो जाने के बाद रतन ने जब पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो देखता ही रह गया। रतन की पत्नी एक अत्यंत सुंदर लड़की थी। अब रतन मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में यह विचार आया कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। अगले दिन जब सुबह सब लोग भोजन कर रहे थे, तभी एक औरत व्यापारी के घर में दाखिल हुई। अंदर आते ही वह जोर जोर से मनसुख पर चिल्लाने लगी, अरे, मैं यह क्या सुन रही हूं? आपने मेरी गैर हाजिरी में सुमन की शादी करवा दी। भला इतनी भी क्या जल्दी थी? मनसुख उस औरत को समझाते हुए कहने लगा, अरे भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। तुम पहले आराम से बैठो और मेरी बात सुनो। असल बात यह थी कि वह औरत मनसुख की पत्नी यानी सुमन की मां थी। पिछले कुछ दिनों से वह अपने मायके गई हुई थी, लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसकी बेटी की शादी कर दी गई है, तो वह बिना देरी किए अपने घर वापस लौट आई। नाराज होते हुए वह अपने पति पर चिल्लाने लगी। मनसुख उसे दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, देखो भाग्यवान, तुम मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनो। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सेठ और बड़े खानदान का बेटा है। मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर ही इसकी शादी सुमन के साथ की है। अगर मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करता तो हो सकता है यह लड़का भी हाथ से निकल जाता। इसीलिए मैंने बिना देरी किए अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी। इसके बाद पत्नी कहने लगी, मैं कहती हूँ कि आपने सच्चाई जानने की कोशिश की कि यह लड़का जो कहता है वह बात एकदम सच है। भाग्यवान ने कहा, इसमें पता क्या लगाना है? नहीं जी, आप तो एकदम भोले हैं। मुझे उस नौजवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे इस बात का सबूत देना होगा कि वह सचमुच एक बहुत ही अमीर और रईस पिता की औलाद है। आप चलिए मेरे साथ। और फिर मनसुख और उसकी पत्नी दोनों रतन के पास पहुंचे। मनसुख की पत्नी कहने लगी, सुनो नौजवान, हालांकि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हो चुकी है, लेकिन क्योंकि यह शादी मेरी गैर हाजिरी में हुई है, इसीलिए मुझे इस बात की सच्चाई मालूम नहीं है कि क्या तुम सचमुच किसी बड़े ही रईस और अमीर पिता के बेटे हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हें अपने पिता से 5 ऊंटों के ऊपर कीमती सामान और अशर्फिया लादकर कौशलपुर नगर में मनवानी होगी। इसके लिए तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे पिता ने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा और मैं इस शादी को तोड़वा दूंगी। व्यापारी मनसुख यह सब कुछ सुन रहा था, परंतु वह बीच में कुछ बोल ना सका। रतन ने जब यह सब कुछ सुना तो वह मन ही मन में बहुत घबरा गया, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए वह कहने लगा, अरे सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं यहाँ से किसी आदमी को संदेशा देकर अब अपने पिता के पास भेज दूंगा और अवश्य ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर कीमती सामानों से लदे हुए 5 ऊंट कौशलपुर नगर पहुंच जाएंगे। आप इस बात की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। तब मनसुख कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैं न कहता था कि हमारा दामाद तो एक हीरा है। हीरा, तुम बेकार ही इस पर संदेह कर रही थी। चलो अब निश्चिंत हो जाओ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी दी गई शर्त पूरी हो जाएगी। मनसुख और उसकी पत्नी वहां से चले गए। उसी रात रतन ने अपनी पत्नी सुमन को सारी सच्चाई बता दी कि वह किसी सेठ का बेटा नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है। यह सुनकर सुमन पहले तो घबरा गई, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, अब आप जैसे भी हो, अमीर हो या गरीब, आप मेरे पति हैं। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आप चिंता न करें। यदि 1 हफ्ते के अंदर आप शर्त पूरी न भी कर पाए तो भी मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। रतन कहने लगा, सुमन, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस बात का डर है कि इस मामले में अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें जैसी सुंदर और सुशील पत्नी को खोना नहीं चाहता,
और ना ही तुम्हारे माता पिता को दुख पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद वे दोनों सो गए। अब शर्त पूरी होने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे थे। रतन को अच्छी तरह से मालूम था कि यह शर्त कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके सास ससुर झूठी आस लगाए हुए बैठे थे। इस तरह से एक दिन और बीत गया। अब तो रतन का दिल बैठा जा रहा था। उसे आने वाले तूफान की चिंता होने लगी। असल बात यह थी कि रतन अब अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करने लगा था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। एक एक करके जब 4 दिन बीत गए तो रतन का मन बहुत ही दुखी रहने लगा। रतन अपनी पत्नी को बता चुका था कि वह गीत और संगीत का बहुत ही माहिर है। तो उसकी पत्नी ने एक सितार रतन को थमाते हुए कहा, आप अपने इस दुख को कम करने के लिए गीत संगीत का सहारा लीजिए। रतन ने अपने दिल की बेचैनी को शांत करने के लिए सितार उठाया और धीरे धीरे उसकी धुनों में खो गया। उसके हाथों से निकली संगीत की लहरें जैसे उसकी आत्मा को सुकून देने लगी। उसने एक दर्द भरा प्रेम गीत गुनगुनाया, जिसकी आवाज में वह सारा दुख और बेचैनी घुल मिल गई थी। शाम का समय था जब रतन ने नगर के बीचों बीच बहने वाली नदी के किनारे जाकर अपने सितार की धुन छेड़ी। उसकी मधुर आवाज और संगीत की मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों ने वहां घूम रहे 2 यात्रियों का ध्यान खींचा। वे रतन के पास आकर कहने लगे, भाई, तुम्हारा संगीत तो दिल को छू लेने वाला है। क्या तुम हमारे लिए कुछ और गीत गा सकती हो? रतन ने बिना किसी झिझक के अपनी मंजूरी दे दी और आधी रात तक गाता रहा। दरअसल वे दोनों यात्री साधारण नहीं थे। उनमें से एक कौशलपुर नगर का राजा और दूसरा उसका मंत्री था। वे दोनों भेष बदलकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। जब रतन ने गाना बंद किया तो राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारा संगीत इतना सुरीला है, पर तुम्हारे गीतों में इतनी वेदना क्यों है? तुम कौन हो? कहां से आए हो? रतन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं एक झूठा और फरेबी व्यक्ति हूं। मैंने झूठ बोलकर व्यापारी की बेटी से शादी की है और अब अपनी गलती का परिणाम भुगतने वाला हूं। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन में अपनी पत्नी के लिए जो सच्चा प्रेम है वह तुम्हारे गीतों में झलकता है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रतन अपनी पत्नी सुमन से कहने लगा, प्रिय सुमन, आज हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हारे साथ ये दिन बिताना चाहता हूं। उसी समय रतन की सास की आवाज आई, दामाद जी, जल्दी आइए। आपके पिताजी ने 5 ऊंट कीमती सामानों से लदे हुए भेज दिए हैं। रतन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने देखा कि सचमुच ऊंटों पर लदे कीमती सामान और नौकर वहां खड़े थे। नौकरों ने बताया कि ये सामान उनके पिताजी ने भेजा है। रतन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह राजमहल जाकर राजा से मिलने निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही यात्री राजा थे जिन्होंने पिछली रात उसके गीत सुने थे। राजा ने कहा, रतन, तुम्हारे संगीत ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। मैंने ही ये कीमती सामान तुम्हारे घर भेजवाए हैं। रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी मदद क्यों की? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गीतों में सच्चा प्रेम झलकता है। आज से तुम हमारे शाही दरबार के संगीतकार हो। तुम्हें हर सुख सुविधा दी जाएगी। रतन ने महाराज का धन्यवाद किया और जब वह अपने ससुराल लौटा तो सब बहुत खुश हुए। इसके बाद रतन अपनी पत्नी को लेकर राजा द्वारा दिए गए मकान में रहने लगा और शाही संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने जमाने की बात है। धर्मपुर नाम के एक गांव में कर्मवीर नाम का एक सुनार रहता था। उसका काम सिर्फ सोना बेचना ही नहीं, बल्कि अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ती तो वह अपना सोना उसके पास गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर पैसे भी दे देता था। एक दिन की बात है, मयूर नाम का एक आदमी सुनार के पास आया और कहने लगा, सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम मयूर है। मुझे अपने घर के खर्च के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आप सोना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। सुनार ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कर्ज के रूप में धन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी कोई भी कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है? मयूर बोला, सेठ जी,
मुझे यह बात पता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपने पुश्तैनी गहनों में से एक सुंदर हार लेकर आया हूँ। आप इसे अपने पास गिरवी रख लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। ठीक है, दिखाओ तुम अपना पुश्तैनी हार, सुनार ने कहा। इसके बाद सुनार ने मयूर से वह गहने लेकर उनकी जांच करने लगा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि गहने असली सोने के बने हुए हैं, तो सेठ ने मयूर को कर्ज के रूप में कुछ धन दे दिया और फिर कहने लगा, देखो मयूर, वैसे तो मैं इतनी आसानी से किसी को धन नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच किसी मुसीबत में हो। बस इसीलिए मैंने यह हार गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे पास कर्ज चुकाने लायक पैसे हो, तो तुम ब्याज समेत मेरी रकम वापस करके अपने गहने ले जा सकते हो। तब तक ये गहने मेरे पास ही पड़े रहेंगे। ठीक है सेठ जी, आपने मेरी जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रकम आपको जल्द से जल्द मैं वापस कर दूंगा और अपने गहने ले जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, मयूर ने कहा और फिर सेठ के पास अपने गहने गिरवी रखकर और कर्ज की रकम लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद जब मयूर के हाथ में धन आ जाता है, तो वह सुनार के पास अपने गहने वापस लेने के लिए उसकी दुकान पर गया। उसे देखकर सुनार कहने लगा, अरे मयूर, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम मेरा कर्ज वापस करने के लिए आए हो। जी हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जो धन मिलने वाला था वह मिल गया, इसीलिए मैं आपकी रकम वापस करने के लिए आया हूँ और अपने गहने वापस ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, फिर तो तुम रुको, मैं तुम्हारे गहने लेकर आता हूँ, सुनार ने कहा। सुनार ने एक पेटी में से मयूर के गहने निकाले और उसे थमा दिए। फिर जो रकम कर्ज के रूप में दी गई थी वह ब्याज समेत सुनार को लौटा दी गई। जो गहने मयूर को वापस किए गए, उन्हें देखकर मयूर के मन में कुछ संदेह पैदा होने लगा और वह सुनार से कहने लगा, सेठ जी, लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये गहने वह नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। मेहरबानी करके आप मुझे मेरे वाले गहने दे दीजिए। मयूर की बात सुनकर सुनार को कुछ गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, अरे भाई, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा? मैं किसी और के गहने तुम्हें क्यों देने लगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं है? चुपचाप अपने गहने लो और यहां से चलते बनो। सेठ जी, मैं सच कहता हूं, वो मेरे पुश्तैनी गहने हैं और उनके ऊपर मेरे दादाजी का नाम ही लिखा हुआ था। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह वो गहने नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। इन क्या कहा? गहनों के ऊपर तुम्हारी दादाजी का नाम लिखा हुआ था? लेकिन तुमने यह बात मुझे नहीं बताई। देखो, तुमने यही गहने मुझे देकर पैसे उधार लिए थे। जैसे तुम बता रहे हो, वैसा कोई भी गहना मेरे पास नहीं है। एक तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें कर्ज दिया और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। इस तरह से वह सुनार मयूर पर चिल्लाने लगा और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। मयूर बड़े ही दुखी मन से दुकान से निकलता है। रास्ते में वह एक दूसरे सुनार की दुकान में गया और कर्मवीर सुनार ने जो गहने उसे दिए थे उन्हें दिखाकर कहने लगा, मैंने एक सुनार से यह गहने लिए हैं। क्या आप इनकी जांच करके मुझे बता सकते हैं कि इन गहनों की क्या कीमत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बता सकता हूँ। लाओ, दिखाओ तो वो गहने, दूसरे सुनार ने कहा। मयूर ने वो जेवर उस जौहरी को दे दिए। गहनों को अच्छी तरह से जांचने के बाद वह जौहरी कहने लगा, बेटा, यह गहने तुम्हें जिसने भी दिए हैं उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि यह गहने सोने के नहीं है, बल्कि यह तो नकली गहने हैं, बिल्कुल नकली। इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अरे भाई, बार बार देखने से नकली सोना असली तो नहीं बन जाएगा। यह सोना नकली ही है। जिसने भी तुम्हें यह दिया है उसे वापस लौटा दो। जौहरी के ऐसा कहने पर मयूर को अब सारी बात समझ में आने लगी थी और उसे कर्मवीर सुनार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मयूर के असली गहने चुराकर नकली गहने उसे थमा दिए थे। मयूर उसी समय नगर के राजा के दरबार में हाजिर होता है। उसने कर्मवीर सुनार की शिकायत महाराज से करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम मयूर है और मैं एक मजबूरी के कारण अपने दादाजी के पुश्तैनी गहने कर्मवीर नाम के एक सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ धन कर्ज के रूप में लिया था। इसके बाद मयूर ने अपनी सारी आपबीती राजा को बता दी। महाराज ने उसी समय कर्मवीर सुनार को अपने दरबार में बुलाया और फिर उससे प्रश्न किया, कर्मवीर, यहाँ पर जो नौजवान तुम्हारी शिकायत लेकर आया है, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? कर्मवीर ने कहा, महाराज,
न जाने कितने ही लोग अपने मुश्किल समय में गहने गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले जाते हैं, लेकिन इस नौजवान के अलावा आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। महाराज, जब उन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वे अपना कर्ज चुकाकर अपने गहने वापस ले जाते हैं। आप ही बताइए महाराज, अगर मुझे छल कपट ही करना होता तो मैं केवल इस व्यक्ति के साथ ही क्यों करता। महाराज कहने लगे, तुम जो कह रहे हो वह बात भी ठीक है। और फिर महाराज ने मयूर से कहा, मयूर, इस व्यापारी ने तुम्हारे साथ छल किया है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत या कोई गवाह है। मयूर कहने लगा, महाराज, जो गहने मैंने इन्हें दिए थे उन पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था और वह शुद्ध सोने के थे, लेकिन कर्जा चुकाने के बाद इन्होंने मुझे नकली गहने दे दिए। जब मैंने वह गहने दूसरे जौहरी के पास जांच करवाए तो उस जौहरी ने मुझे बताया कि वह गहने नकली थे, उन पर मेरे दादाजी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। अब आप ही बताइए महाराज, इसके अलावा और क्या सबूत दे सकता हूं। महाराज ने सुनार से पूछा, तो कर्मवीर, जैसा मयूर ने कहा है, क्या इसके गहनों पर इसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था, क्या यह सच है। सुनार कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गहने देते समय इसने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मैंने इस बात पर ध्यान दिया था। ऐसा लगता है कि किसी ने नकली गहने गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे, क्योंकि मैंने वही गहने वापस लौटाए हैं जो इसने मुझे दिए थे। मैंने इसके साथ कोई छल नहीं किया महाराज, बल्कि उल्टा इसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नकली सोना देकर इसने मुझसे कर्ज लिया। महाराज ने कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मयूर ने जो गहने गिरवी रखे थे वह असली हैं या नकली, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है, इसीलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो। परिस्थितियों को देखते हुए महाराज ने बिना कोई फैसला लिए उन दोनों को वहां से जाने का आदेश दिया। महाराज की बात सुनकर सुनार तो बहुत ही खुश था और वह अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन मयूर अपने असली गहने खो देने के कारण बहुत ही दुखी मन से वहां से गया। उन दोनों के जाने के बाद महाराज ने अपने एक मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मंत्री जी, आज मैंने दरबार में इन दोनों लोगों का मामला सुना। उसमें मैंने कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन मुझे अनुमान लग गया है कि इन दोनों में से किसके साथ न्याय हुआ है और किसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे तो पूरी तरह से उस सुनार कर्मवीर पर संदेह है, वही बेईमान है। आपका इस बारे में क्या विचार है। मंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे पास इस समय किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सुनार पर संदेह क्यों है। महाराज बोले, मुझे सिर्फ संदेह ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वह सुनार ही असली अपराधी है, क्योंकि सुनार ने कहा था कि उसे नौजवान ने जो जेवर दिए थे वह नकली ही थे, लेकिन कोई भी सुनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती कभी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर उस नौजवान मयूर को सुनार के साथ धोखा करना ही होता तो वह कर्ज के रूप में ली गई रकम को ब्याज समेत वापस करने आता ही क्यों। अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित हो सकता है। इसीलिए मुझे पक्का विश्वास है कि सुनार ने ही उस नौजवान के साथ धोखेबाजी की है, लेकिन अब समस्या यह है कि इस बात का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है जो यह बात साबित कर सके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी। मंत्री कहने लगा, महाराज, जिस प्रकार आप बता रहे हैं मुझे भी उस सुनार पर ही संदेह हो रहा है। यह भी हो सकता है कि सुनार ने इससे पहले भी कई लोगों के साथ छल किया हो। आप आदेश कीजिए, मैं सिपाहियों को भेजकर उस सुनार को कैद कर लेता हूं, फिर वही सारी सच्चाई बताएगा। नहीं मंत्री जी, अगर उसे इस समय कैद किया गया तो हम उसके अपराध को साबित नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके लिए हमें सुनार की वह पेटी बरामद करनी होगी जिसमें वह अपने सभी गहने सुरक्षित रखता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सुनार की वह पेटी हमारे राज दरबार तक पहुंच जाए, तभी हम उस सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। महाराज ने अपने मंत्री को सारी योजना बताई। सारी योजना जानने के बाद मंत्री कहने लगा, सचमुच महाराज, आपकी योजना के अनुसार यदि कार्य किया गया तो अवश्य ही वह बेईमान सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन मंत्री ने अपने एक सबसे भरोसेमंद सिपाही, जिसका नाम चंद्रशेखर था, उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुनो चंद्रशेखर, जो बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूं बड़े ही ध्यान से सुनो। यह कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम्हें बिना किसी को भी बताए बड़े ही गुप्त तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। आप निश्चिंत रहे मंत्री जी, आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप बताइए तो सही कि मुझे क्या करना है।
मंत्री ने एक कंगन चंद्रशेखर को देते हुए कहा, यह कंगन देखो, इसे तुम अपने पास रखो और एक साधारण आदमी का भेष धारण करके कर्मवीर सुनार के पास जाओ। किसी भी तरह से बहला फुसलाकर यह कंगन कर्मवीर सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ धन लेकर आओ। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, यह तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना भेष बदला और कर्मवीर सुनार के पास जा पहुंचा। सुनार से कहने लगा, सेठ जी, मैं एक बाहर गांव से आया हूं और यहां पर व्यापार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस कंगन के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। इस कंगन का मूल्य 5,000 से अधिक होगा। क्या आप इस कंगन को खरीदेंगे? सेठ कर्मवीर को संदेह होने लगा कि यह कंगन नकली है, इसीलिए वह कंगन को लेकर अच्छी तरह से जांच करने लगा। कर्मवीर को विश्वास हो गया कि सचमुच कंगन असली ही था, लेकिन उसे इस बात का भी संदेह हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता, यह अवश्य ही कंगन को चोरी करके लाया है, यानी यह कंगन चोरी का माल है, इसीलिए यह कंगन मुझे कम से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। यह सोचकर कर्मवीर कहने लगा, भाई, मैंने इस कंगन की जांच कर ली है, लेकिन जितना तुम बता रहे हो यह कंगन उतना भी कीमती नहीं है। इसकी कीमत तो सिर्फ 1,000 ही है। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता। तुम्हें अगर बेचना है तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। सेठ जी, यह तो बहुत ही कम कीमत है। आप कम से कम मुझे 2,000 तो दे दीजिए। मुझे धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे कम भाव पर बेच रहा हूं। चंद्रशेखर के ऐसा कहने पर कर्मवीर सोचने लगा, 5,000 की कंगन के 2,000 मान रहा है, मैं इसे और भी कम कीमत करवा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह चंद्रशेखर से कहने लगा, देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो। एक काम करो, तुम 500 और ले लो, यानी 1,500 में यह कंगन मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है सेठ जी, मुझे 1,500 ही दे दीजिए। मैं कंगन आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी में हूं। इसके बाद चंद्रशेखर धन लेकर वहां से चला गया। सुनार कर्मवीर ने उस कंगन को अपनी पेटी में रख लिया कि तभी वहां पर एक सिपाही आ पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। अचानक एक सिपाही को वहां देखकर कर्मवीर घबरा गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, बताइए। दरअसल बात यह है कि कल रात को राजमहल में गहनों की चोरी हो गई है। हमें संदेह है कि उस चोर ने चोरी का माल दुकानों में बेचना शुरू कर दिया है। हम नगर के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो जल्दी ही हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम यहां से चले जाएंगे। यह सुनकर कर्मवीर कुछ घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मेरे पास तो सिर्फ मेरे बनाए हुए गहने ही होते हैं। मैं किसी से भी चोरी का माल नहीं खरीदता। सिपाही कहने लगा, तो ठीक है महाशय, मैं आपकी वह पेटी देखना चाहता हूं जिसमें आप गहने रखते हैं। यह कहते हुए सिपाही ने कर्मवीर सुनार की गहनों की पेटी अपने कब्जे में ले ली। गहनों की पेटी खोलने पर कंगन उसी में मौजूद था। कंगन उठाकर सिपाही कहने लगा, अरे यह तो वही कंगन है जो राजमहल से चोरी हुआ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते, फिर राजमहल का यह कंगन तुम्हारे पास कहां से आया? सिपाही की बात सुनकर सुनार समझ गया कि वह अब फंस चुका है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सिपाही उसे गरजते हुए कहने लगा, चलो, ये पेटी उठाकर मेरे साथ राजमहल चलो। अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। सिपाही सुनार और उस पेटी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन वहां जाकर कर्मवीर सुनार ने देखा कि जिन जिन लोगों ने कर्मवीर से धोखा खाया था सभी वहां पर मौजूद थे, जिनमें से एक मयूर भी था। महाराज कहने लगे, हाँ तो सेठ कर्मवीर, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास यह कंगन कैसे आया। पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। अपनी पोल खोलती हुई देखकर कर्मवीर घबरा गया। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि पेटी में रखे हुए गहनों को बाहर निकाला जाए। जैसे ही गहनों को बाहर निकाला गया तो सबसे पहले मयूर ने अपने दादाजी के पुष्ट गहनों को पहचान लिया और कहने लगा, यही है मेरे असली गहने। जांच करने पर पता चला कि सचमुच उन गहनों पर मयूर के दादाजी का नाम लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त वहां पर मौजूद अन्य लोग
जिन्हें सुनार ने धोखा दिया था, वह भी आगे बढ़कर उन गहनों में से अपने अपने गहनों की पहचान करने लगे। अब सुनार कर्मवीर की पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह घबराकर महाराज से कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। असल बात यह है कि मेरे पास जो कोई भी कर्ज लेने के लिए आता था और अपने गहने गिरवी रख देता था, कर्ज लौटाने पर मैं उन्हें हूबहू वैसे ही नकली गहने बनाकर वापस कर देता था। इस तरह से मैंने इन सभी लोगों को धोखा दिया। जब लोगों को अपने साथ हुए इस छल का पता लगता तो वह मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन्हीं पर दोष लगाकर उन्हें वापस लौटा देता था। ये कंगन चोरी का कंगन है, ऐसा मुझे अनुमान हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कम कीमत पर इसे खरीदा। इस तरह से कर्मवीर ने अपनी सारी बात महाराज को बता दी। इसके बाद महाराज कहने लगे, ध्यान से सुनो कर्मवीर, मुझे पहले से ही तुम पर संदेह हो चुका था, इसीलिए मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने एक भरोसेमंद आदमी को तुम्हारे पास वह कंगन लेकर भेजा था। उस कंगन को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुम फंस गए। महाराज, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं कर्मवीर, तुमने जो अपराध किया है वह कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कर दो, इसीलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। इसके बाद मयूर और बाकी लोगों को उनके असली गहने लौटा दिए गए और सुनार को कारागार में डाल दिया गया। मयूर और बाकी सभी लोग अपने असली गहने पाकर बहुत ही खुश थे। वे महाराज की जय जयकार करने लगे और राज दरबार से चले गए। पूरी प्रजा में जब यह बात पता चली तो सभी लोग अपने महाराज की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली बादशाह हुआ करता था। वह अपने विजय अभियान में निरंतर अग्रसर रहते हुए कई देशों पर जीत हासिल कर चुका था। एक समय जब वह एक नए देश में पहुंचा तो अचानक बुखार ने उसे घेर लिया। यद्यपि वह इस दुश्मन देश पर विजय प्राप्त कर चुका था, परंतु बुखार की वजह से उसकी स्थिति दयनीय हो गई। बादशाह ने अपने हकीमों को बुलाकर इलाज करने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया। बुखार से तड़पते हुए बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, 3 दिन हो गए हैं और हमारा कोई भी हकीम हमें ठीक नहीं कर पाया है। इन हकीमों के सिर बाद में कलम करवा देंगे। पहले इस देश के कोने कोने में जाकर किसी अच्छे वैद्य को लेकर आओ। मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सर दर्द और बेचैनी बढ़ती जा रही है, नींद भी नहीं आती। अगर शाम तक कोई वैद्य नहीं आया तो मैं तुम सबको कत्ल करवा दूंगा। सैनिक तुरंत वैद्य की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब एक सैनिक वापस आया तो बादशाह ने पूछा, क्या तुमने किसी वैद्य को खोजा? सैनिक ने उत्तर दिया, हुजूर, इस देश का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित वैद्य स्वयं ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ है। बादशाह ने मुस्कुराने का प्रयास किया परंतु असफल रहा और आश्चर्यचकित होकर बोला, यह बड़ा ही अजीब देश है। कई देश मैंने जीते हैं परंतु ऐसा देश नहीं देखा। वह वैद्य कहाँ है? उसे तुरंत अंदर लेकर आओ। सैनिक ने उत्तर दिया, हुजूर, वह बाहर खड़ा है। आपका आदेश हो तो अभी लेकर आता हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, इसमें आदेश की क्या जरूरत है? समय पर काम करने के लिए अक्ल तुम में है नहीं। जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। बादशाह इतने जोर से बोल रहा था कि बाहर खड़ा वैद्य बिना बुलाए ही अंदर चला आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने अक्ल से काम लिया और खुद ही चला आया। बादशाह ने उसे देखते ही चौंक कर कहा, यह तो कोई दिव्य प्रकट हो गया हो। क्षण भर के लिए बादशाह अपनी बीमारी को भूल गया। उधर वैद्य भी बादशाह की सूरत का निरीक्षण करने लगा। बादशाह ने अपनी नब्ज दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया पर वैद्य ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ना ना, नब्ज देखने की बजाय मैं सूरत और आंखों को देखता हूं। यह मियादी बुखार है, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। वैद्य ने कुछ देर रुककर कहा, अब तक जो खाया पिया उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, परंतु आज से भारी भोजन, मांस, मदिरा सब बंद। बुखार उतरने के बाद भी पूरे 15 दिन तक परहेज करना पड़ेगा, वरना बीमारी लौट सकती है और खतरनाक हो सकती है। बादशाह भीतर ही भीतर डर गया। युद्ध में हजारों की हत्या करने वाले को अपनी मौत का भय सताने लगा। वह तनिक हकलाते हुए बोला, खतरा किस बात का? मामूली बुखार से कैसा खतरा? साफ साफ बताओ। वैद्य ने कहा, यह मामूली बुखार नहीं है। 3 दिन जो बिस्तर परजी की है उसका भी बुरा असर हुआ है। अगर आप पूरी सावधानी बरते
तभी उपचार करूंगा, अन्यथा नहीं। वैद्य की यह बातें सुनकर बादशाह और सैनिक दोनों ही नाराज हो गए। सैनिक ने तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। बादशाह गुस्से में बोला, किसी सम्राट के आदेश की अवहेलना का मतलब जानते हो? और फिर मैं तो बादशाह हूं, मेरी शोहरत नहीं सुनी क्या? वैद्य ने उत्तर दिया, खूब सुनी है और आंखों से देखी भी है, आपका हिंसक रूप भी देखा है। सम्राट कुछ गहरे सोच में पड़ गया। वैद्य की परिपक्व दृष्टि ने उसे लक्षित किया। वैद्य आगे कुछ कहने वाला था कि बादशाह बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज के लिए स्वयं चलकर आए, बात कुछ समझ में नहीं आई। वृद्ध वैद्य ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, इसमें समझने लायक कुछ भी भेद नहीं है। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, यह दो अलग अलग बातें हैं। दोनों को मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। बादशाह ने गर्वित स्वर में कहा, मैं बादशाह हूं, महान बादशाह, विश्व सम्राट। वैद्य ने जवाब दिया, मुझे पूरा होश है, तभी तो बिना बुलाए चला आया। बादशाह ने तत्काल कहा, मेहरबानी करके अब यह चर्चा बंद करें। बाकी सब औषधियां तो मैं लाया हूं, पर एक जड़ी बूटी जंगल से लानी पड़ेगी। बिना आज्ञा लिए ही वैद्य बाहर की ओर चल दिया। बादशाह ने आज्ञा दी, सुनो। दो सैनिक हरदम इसके साथ रहे और फिर अपने आप से धीरे धीरे कहने लगा, बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें। थोड़ी देर बाद वैद्य एक कटोरे में काढ़ा लेकर आया और बादशाह को देते हुए बोला, 3-3 घड़ी के बाद मैं खुद अपनी निगरानी में आपको यह दवा पिलाऊंगा। बादशाह मना करने वाला था, लेकिन सैनिक ने लपक कर कटोरा छीन लिया और बड़े रुआब से बोला, पहली खुराक वैद्य जी आपको ही पीनी पड़ेगी, यही शाही कायदा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बादशाह तत्काल उठ बैठा और बूढ़े को देखते हुए कहा, कहीं इसमें प्राणघातक जहर तो नहीं मिला हुआ? परंतु मैं आपके हाथों से जहर भी पीने को तैयार हूं। बादशाह ने कटोरा लिया और दवा गटकी। लेटने की इच्छा होते हुए भी बादशाह लेटा नहीं, कुछ देर तक बैठा रहा। अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए बादशाह ने पूछा, आपको मेरी बीमारी का पता कैसे चला? ना तो आपने किसी से पूछा और ना ही किसी ने आपको बताया। वैद्य मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह दूर दराज के पक्षी को पानी का पता चलता है, भंवर को फूलों का और मधुमक्खियों को पराग का पता चलता है, वैसे ही मुझे आपकी बीमारी का पता चला। बादशाह वैद्य को देखता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वैद्य ने दवा पिलाते समय बादशाह को चेताया, करीब 85 घड़ियों तक सीने में जलन, शरीर में टूटन, सिर में दर्द, जी में घबराहट और बेचैनी रहेगी। किसी तरह की चिंता ना करें, मामूली हिम्मत से काम लें। 3 दिन के बाद गाय का दूध और उसमें अंजीर का सेवन करें। मुझे पूरी आशा है कि आप पहले से अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सम्राट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई, परंतु 85 घड़ियों तक उसकी स्थिति स्थिर रही। विश्व विजेता की हालत बेहद खराब थी। उसकी सेना में हजारों बहादुर योद्धा थे जो पसीने की जगह खून बहाते थे, फिर भी उसकी बीमारी का कोई उपचार नहीं कर सका। उसके सीने में जैसे आग सुलग रही थी, हथेलियों में जलन थी, पैरों में जलन थी और आंतों में कुलबुलाहट थी। बादशाह लगभग बेहोशी की स्थिति में था और इस बेहोशी में उसे अजीबोगरीब अनुभव हो रहे थे। उसे वे सभी नगर दिखाई देने लगे जो उसने नष्ट कर दिए थे, और वे लोग भी जो युद्ध में उसके हाथों मारे गए थे। लेकिन 85 घड़ियां गुजरते ही मानो उस बुरे सपने का अंत हो गया। बादशाह को लगा कि वह मरते मरते बच गया। जब उसके अपने हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो यह हकीम सबसे कामयाब रहा। बादशाह ने वैद्य की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और वैद्य ने वात्सल्य भाव से अपने रोगी को निहारा। बीमारी झेलने के बाद अब सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई थी। सम्राट ने वैद्य से पूछा, यदि संयोग से आप मेरा उपचार नहीं करते तो सच बताइए, क्या मैं मर जाता? वैद्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र शेष है। बादशाह ने व्यग्र होकर पूछा, कितनी उम्र शेष है? बताइए कितनी? वैद्य ने कहा, क्यों जानना चाहते हो? ना जानना ही ठीक रहेगा, राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी। परंतु बादशाह ने आग्रह किया, मैं जानना चाहता हूं। वैद्य ने समझाते हुए कहा, मरना तो सबको ही है, आप परेशान क्यों होते हैं? आपके पिताश्री भी मरे और आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा ही होता आया है। बादशाह ने विरोध किया, नहीं, वे मरे नहीं थे,
उनकी तो हत्या हुई थी। मौत अपने जिम्मे कुछ नहीं लेती, उसे तो बस बहाना चाहिए। समय पर जो बहाना मिल जाए, बस इतना ही काफी है उसके लिए। वैद्य ने तनिक गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच अमर होना चाहते हो? बादशाह ने बेबाकी से उत्तर दिया, मैं तो नहीं चाहता। वैद्य ने पूछा, आप किस लालच में अमर होना चाहते हैं भला? बादशाह ने गर्व से कहा, मेरे पास अमर होने की कई कारण है। मेरा साम्राज्य, हजारों गुलाम, बेशुमार दौलत, अनगिनत हीरे मोती। इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी बादशाह का नहीं हुआ। वैद्य ने सोच विचार करके कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रचंड कामना है तो तुम्हें अमर होने का उपाय भी मैं बता सकता हूं। मेरे सिवाय उस उपाय को कोई नहीं जानता। वचन दो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे तारों भरा आकाश उसकी मुट्ठी में आ गया हो। उसने उत्साहित होकर कहा, नहीं, हरगिज नहीं बताऊंगा। अपनी बेगम को भी नहीं बताऊंगा, जिसे मैं बहुत चाहता हूं। बस एक बात और है कि मैं समय के साथ बूढ़ा भी नहीं होना चाहता। जैसा आज हूं वैसा ही बना रहूं। बूढ़े वैद्य ने कुछ क्षण सोचने के बाद गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। क्या तुम्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि तुमने यमराज का कार्य संभालकर हजारों निर्दोष लोगों का वध किया है, और फिर भी तुम अमर होना चाहते हो? बताओ क्यों? जीवन में पहली बार बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार के तीखे बोल सुनने पड़े थे। फिर भी उसने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी, क्योंकि अमृतत्व प्राप्त करने का उपाय केवल बूढ़े वैद्य के पास था, जिसने ही उसे जीवनदान दिया था। बादशाह ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे जैसा विशाल साम्राज्य और अपार संपत्ति का स्वामी संसार में और कोई नहीं है। मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए ही चाहिए। वैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनो। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है, जिसके मुंह पर एक विशाल शिला सदियों से रखी हुई है। अपने कुछ सैनिकों से वह शिला हटवाकर तुम भीतर अकेले ही जाना, बिल्कुल अकेले और बिना किसी शस्त्र के। उस जमीन पर पहली बार किसी मानव के कदम पड़ेंगे। फिर वैद्य ने कहा, काफी दूर चलने पर एक झरना दिखेगा जो एक तालाब में गिरता है। वह तालाब कभी खाली नहीं होता। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा लगातार कांप कांप करता रहता है। इस संसार में केवल वही अमर है जो अपने अमृतत्व की हर क्षण घोषणा करता रहता है। उस झरने से तुम 7 अंजलि पानी पी लेना, फिर तुम्हारे जीवन को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहेगा, न देवता, न असुर, न मनुष्य। केवल 21 सैनिकों को साथ ले जाओ, उन्हें गुफा से 3000 कदम दूर रखना। इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रस्थान करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। बादशाह सही समय पर 21 सैनिकों के साथ हवा से बातें करता हुआ सुमेरु पर्वत की गुफा के पास जा पहुंचा। सैनिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस शिला को हटाया। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए बादशाह का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि वह शत्रु देश में है। हो सकता है इस गुफा के अंदर शत्रु देश के सैनिक छुपे हो जो उस पर हमला कर दें। इसलिए उसने बिना शस्त्र के अंदर जाने से मना किया। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, देवदूत जैसे बूढ़े वैद्य मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। वह निडरता से आगे बढ़ा और सचमुच उसे एक झरना दिखाई दिया, और वहीं एक पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा निरंतर कांप कांप कर रहा था। बादशाह का विस्मय और उल्लास बेशुमार था। गुफा के अंदर यह मध्यम रोशनी कहां से आ रही थी? उसने अपनी आंखों से देखा कि गुफा में बेशकीमती हीरे बिखरे पड़े थे। कौवे के अलावा वहां कोई जीवित प्राणी नहीं दिखा। तो क्या कौवा ही इस खजाने का मालिक है? बादशाह ने सोचा कि पहले मैं झरने का पानी पी लूं, फिर इन सभी हीरों को अपने कब्जे में लाऊंगा। इधर कौवा लगातार कांप कांप की ध्वनि कर रहा था। बादशाह ने चौंक कर उधर देखा। कौवा एक तक बादशाह को ही घूर रहा था। अमृतत्व की लालसा में बादशाह ने पानी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन कौवे की ललकार सुनकर वह रुक गया। कौवा बोला, जहां ठहरे हो बादशाह, वहीं ठहर जाओ। मेरी इच्छा के बिना इस झरने की एक बूंद भी पी ली तो यहीं पर ढेर हो जाओगे। जिस गलती के कारण मैं हजारों वर्षों से अमृता का अभिशाप भोग रहा हूं, वह गलती तुम कभी मत करना। मैं इस अमर जीवन से तंग आ गया हूं। न जाने कितनी सदियों से मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मर नहीं सकता। लगातार यह काम काम की ध्वनि मेरे अपने ही कानों को शून्य कर रही है। जिस माया की तुम इच्छा कर रहे हो, मैं उसका एकमात्र स्वामी हूं। अगर तुम मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर
मेरे लिए मरने का उपाय ले आओगे तो यह सारा खजाना तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे तो यह खजाना फूटी आंख नहीं सुहाता। मेरी मृत्यु के बाद जितना चाहो उतना झरने का पानी पी लेना। बादशाह ने कौवे से निपटने के लिए तलवार हाथ में ली। तब कौवा बोला, ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, मैं उससे मरने वाला नहीं हूं। ना अग्नि में जलकर, ना पानी में डूबकर, और ना ही किसी विष को खाकर मैं आत्महत्या कर सकता हूं। भगवान भले ही मर जाए, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़ा हो। मृत्यु विहीन अमृता से बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं है। मैं इस दुर्भाग्य की त्रासदी भुगत रहा हूं। अरे, तू किस चिंता में डूबा है? तेरे हाथों मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे की जीवंत सांसों की तुलना में इन अनगिनत हीरों का मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। कौवे की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई, एक मनुष्य होकर भी वह बात तेरी समझ में नहीं आई। फिर बुद्धि का मायना ही क्या है? उसकी सार्थकता ही क्या है? काम काम अपनी ख्याति के बढ़ते दौर में और विश्व विजेता बादशाह होने के बावजूद बादशाह एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। कौवे की बातों ने बादशाह के मन पर गहरा असर डाला और बादशाह ने अमर होने की इच्छा छोड़ दी। उन दोनों में से कौन महान है, बादशाह या कौवा? कौवा या बादशाह? इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। बनारस के रहने वाले लाला ज्ञानचंद अपने कमरे में हिसाब किताब जांच रहे थे कि तभी उनके पुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, पिताजी, मैं यहाँ पर पड़े पड़े उकता गया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर पर निकल जाऊं। 2-1 महीने में लौट आऊंगा। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहां पर तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने अपने बेटे नानक चंद को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल ना हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। नानक चंद की संगति अच्छी न थी। वह पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। जब ज्ञानचंद ने यह बात सुनी तो उन्हें अच्छा न लगा। तब नानक चंद बेधड़क होकर बोला, यहां पर जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं पर जाने की सोचता हूं। ज्ञानचंद ने हंसकर कहा, बहुत अच्छे, तो फिर तुम चले जाओ। नानक चंद ने कहा, तो रुपए तो दीजिए, इस समय मुझे 5,000 की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद ने कहा, ऐसी फिजूल बातें मुझसे मत किया करो, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। फिर नानक चंद झुंझलाकर बोला, अच्छा, कुछ मत दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, बेशक, तुम में इतनी हिम्मत है तो चले जाओ, वहां पर भी तुम्हारे कई भाई बंधु बैठे हैं। नानक चंद ने कहा, न मुझे किसी की कोई परवाह है, न आपका रुपया चाहिए। आपका रुपया आपको ही मुबारक हो। नानक चंद की यह चाल हमेशा कामयाब रही। वह अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब डीले पर गए, रुपया दे दिया और खुशामद की। उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानक चंद यहां से अकेला ना गया था। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।